हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से 4 बहुपद दिए हुए हैं, किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। तो हमें वही शेषफल विधि से इसको हल करना है जो हमने इसके पहले वाली प्रश्नावली में सीखे हैं। तो यहाँ पे हम x धन 1 से चेक करेंगे इसको चारों सवालों को, और जिसमें यदि आंसर 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड है, और जिसमें यदि 0 नहीं आता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हमें यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। अब यहाँ पे हमें चेक करना है जो x धन 1 है ये गुणनखंड है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इसी के बराबर में हम पहले ले लेंगे 0, और फिर यहाँ से धन 1 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन 1 उस तरफ जाकर ऋण 1 हो जाएगा। यही हमें जो बड़ा समीकरण दिया हुआ है बहुपद का उसमें रखना है, x के जगह में ऋण 1 रखना है, और फिर आंसर हमें 0 लाना है। यदि 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है। तो अब हम समीकरण उतार लेते हैं पहले। तो ये समीकरण लिख लिया। अब जहां पर भी x दिखेगा हमें उसकी जगह में ऋण 1 रखते जाएंगे। तो जैसे ये x आ गया, इसकी जगह कोष्टक बना के ऋण 1 रखेंगे और उसकी घात में 3 लिखेंगे। फिर धन x की जगह फिर ऋण 1 लिखेंगे और उसकी घात 2, फिर धन, फिर x की जगह ऋण 1 और फिर धन लास्ट में 1। अब यहाँ पे देखेंगे ऋण और 1 पूरे की घात 3 करना है, तो ऋण का भी घात 3 करेंगे और 1 का भी घात 3 करेंगे। तो ऋण का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का धन और धन ऋण का ऋण, ऐसे 3 बार गुणा करेंगे तो वो ऋण ही होगा। और 1 का जब घन करेंगे तो 1 का घन हमेशा 1 ही होगा। धन यहाँ पे ऋण का भी वर्ग करना है, 1 का भी वर्ग करना है। तो जब ऋण का वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। फिर धन, यहाँ पर ऋण 1 वैसे ही रहने दो, और फिर यहाँ पे धन 1। अब यहाँ पे हम कोष्टक हटा लेते हैं तो ऋण 1 का तो ऋण 1 ही रहेगा, धन धन का यहाँ पर धन और 1 का 1 रहेगा। यहाँ धन ऋण का ऋण हो जाएगा 1, और फिर धन का 1। ऋण 1 से धन 1 यहाँ पे घट जाएगा, वैसे ऋण 1 से यहाँ धन 1 घट जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे सारी संख्या घट गई, इसका मतलब आंसर आ रहा है 0। और यदि 0 आंसर आ रहा है मतलब ये x धन 1 इसका गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यह इसका गुणनखंड है। हम यहाँ पर लास्ट में आंसर में लिख देंगे। इसी टाइप से इसके पूरे सवाल करना है। तो हम सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। सेकेंड वाला बहुपद ये दिया हुआ है, इसमें भी हमें वही x धन 1 इसके बराबर में 0 लेंगे और फिर धन 1 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन 1 उस तरफ जाके ऋण 1 हो जाएगा। यही हमें हर बहुपद में रखना है जो प्रश्न नंबर 1 के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब x की जगह हम ऋण 1 रखेंगे। पहले हम पूरा बहुपद उतार लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे x की जगह में हमें रखना है ऋण 1, तो यहाँ पे x की जगह हमने ऋण 1 रख दिया और पूरे की घात 4 रहेगी। फिर धन, फिर से x आ गया और वहाँ पे भी ऋण 1 पूरे की घात 3, फिर धन, फिर आ गया x तो उसकी जगह ऋण 1 पूरे की घात 2, और फिर धन x की जगह ऋण 1 और फिर धन 1। अब हम इसका घात करेंगे तो ऋण का जब 4 बार गुणा करेंगे तो आप रफ में भी ऐसे 4 बार ऋण लगाकर इसका गुणा करके देख सकते हैं। ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो होगा धन, फिर धन और ऋण का गुणा करेंगे तो होगा ऋण, और फिर ऋण और धन का गुणा, ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन। यानी कि ऋण ऋण चिन्ह का जब 4 बार गुणा करेंगे तो वो धन ही होगा, धन 1 और फिर धन। अब ऋण चिन्ह का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण चिन्ह आएगा, और फिर 1 का घन तो 1 ही होगा, फिर धन। यहाँ पे जब ऋण का 2 बार गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का यहाँ पर धन हो जाएगा और 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, फिर धन। ऋण 1 वैसे ही रहने देंगे और फिर धन 1। अब हम इसके कोष्टक हटा लेते हैं तो धन 1 तो रहेगा, सामने में धन नहीं लिखेंगे। फिर धन ऋण का ऋण 1, फिर धन धन का धन 1, और फिर धन ऋण का ऋण 1, और फिर यहाँ पे धन 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे धन 1 से ऋण 1 घट जाएगा, धन 1 से ऋण 1 घट जाएगा। सिर्फ आंसर में धन 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है धन 1। तो यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है। इसी टाइप से इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 के 2 क्वेश्चन बता दिया है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। सिंपल सवाल है, इसी में बस x ऋण यानी ऋण 1 रखते जाना है हर x की जगह में। ये चौथा वाला बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रूट वाला है तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो इसको देख लेते हैं। जो तीसरा वाला ही आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चौथे वाले में भी उसी प्रकार से हम x धन 1 बराबर में 0 ले लेंगे,
धन 1 का उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x के बराबर में ऋण 1 हो जाएगा। यही हमें रखना है हर समीकरण में। तो अब हम पहले समीकरण उतार लेते हैं। हमने समीकरण उतार लिए हैं। अब हम यहाँ पे x की जगह में ऋण 1 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे कोष्टक बनाकर ऋण 1 और पूरे की घात है 3, फिर ऋण, फिर x की जगह ऋण 1 आ जाएगा और पूरे की घात 2, फिर ऋण और फिर 2 धन करणी 2, फिर x आ गया, उसकी जगह कोष्टक बना के ऋण 1 और फिर धन करणी 2। अब हम यहाँ पे हल करेंगे तो ऋण का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 ही होगा और 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा। फिर ऋण, अब ऋण का जब वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। फिर ऋण 2 धन करणी 2 वैसे ही रहने देंगे और फिर ये ऋण 1 और फिर धन करणी 2। अब हम यहाँ पे कोष्टक अलग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऋण 1 वैसे ही रहेगा, धन ऋण का हो जाएगा ऋण 1 और फिर यहाँ पे ऋण है और यहाँ ऋण है तो ऋण ऋण का यहाँ पर हो जाएगा धन। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, फिर धन और यहाँ पे करणी 2 का 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करणी 2 और फिर धन करणी 2। अब यहाँ पर देखेंगे हम ऋण, यहाँ पे ऋण 1 और ऋण 1 जुड़ जाएगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा ऋण 2 और फिर यहाँ पर धन 2 है, धन करणी 2 और फिर धन करणी 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऋण 2 से धन 2 तो यहाँ घट जाएगा, लेकिन धन करणी 2 घटेगा नहीं, ये धन धन जुड़ जाएंगे तो 1 करणी 2 और 1 करणी 2 मिलकर ये हो जाएगा 2 करणी 2। तो यहाँ पर तो यही आंसर आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर 0 नहीं आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ लिख दी कि ये गुणनखंड नहीं है। इसी टाइप से इसका थर्ड वाला भी है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। इसमें गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि निम्न स्थिति में से gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सेम वही प्रोसेस है, वही सवाल है। जो gx दिया हुआ है x धन 1, इसी से हमें चेक करना है। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें मान रख के, जैसा अभी हमने इसमें करे हैं उसी टाइप से सारे प्रश्न करने हैं। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2 का हमने पहला वाला प्रश्न उतार लिए हैं। इसमें भी ये जो gx दिया हुआ है इसी से हम मान निकाल के रखेंगे। इसमें भी यदि आंसर 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है और यदि 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं है। तो जो gx दिया हुआ उसी को हम बराबर में 0 लेंगे, यानी कि gx बराबर दिया हुआ है x धन 1, इसी के बराबर में हम ले लेंगे 0। तो यहाँ से हम धन 1 को पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाएगा ऋण 1। यही हमको बड़े बहुपद में रखना है। तो हम बड़ा वाला बहुपद पहले उतार लेते हैं। तो हमें ये बहुपद दिया हुआ है, इसी को हमने वापस से उतार लिए हैं। उतारते टाइम आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जहां पर धन है वहां देखकर उतारें। कई बार हम ऋण की जगह धन उतार लेते हैं तो उससे सवाल गलत हो जाता है। बस अब हमें मान रखना है ऋण 1 x की जगह में, तो 2 और x की जगह ऋण 1 पूरे की घात 3, फिर धन, फिर ऋण x की जगह ऋण 1 और पूरे की घात 2, फिर ऋण 2 और x की जगह ऋण 1 और फिर लास्ट में ऋण 1 है। अब हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे घन है, ऋण का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण चिन्ह ही आएगा, 1 का घन 1 ही होगा, धन। अब ऋण का जब वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, फिर ऋण 2 और फिर ये 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 होगा और ऋण ऋण का यहाँ पर हो जाएगा धन और फिर लास्ट में है ऋण 1। अब हम देखेंगे कोष्टक अलग करेंगे, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 होगा और ये ऋण चिन्ह भी आएगा, धन धन का धन हो जाएगा 1, फिर धन 2 और फिर ऋण 1। तो ऋण 1 से यहाँ का धन 1 घट जाएगा, धन 2 से ऋण 2 भी घट जाएगा, तो कुछ नहीं बच रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा 0। और यदि आंसर में 0 आ रहा है मतलब यह इसका गुणनखंड है, तो हम लास्ट में लिख देंगे यह गुणनखंड है, इस टाइप से लिख देंगे। तो इसके सारे प्रश्न इसी टाइप से हैं। तो इसमें 3 प्रश्न हैं, तो एक और प्रश्न देख लेते हैं, सेकेंड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें ये बड़ा वाला बहुपद दिया हुआ है, ये छोटा वाला बहुपद, इसका गुणनखंड है या नहीं ये चेक करना है। तो वही हम इसी के बराबर में 0 लेंगे, तो x धन 2 इसके बराबर में 0 करेंगे, तो धन 2 को पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके ऋण 2 हो जाएगा। यही हमें बड़े बहुपद में रखना है। तो अब हम इसको रखेंगे, पहले बहुपद उतार लेते हैं। तो अब हमने बहुपद उतार लिए, इसी में हमें ऋण 2 रखते जाना है। तो यहाँ पे x की जगह ऋण 2 पूरे की घात 3 है, फिर धन 3, x की जगह फिर से ऋण 2 पूरे की घात 2 है, फिर धन 3, x की जगह ऋण 2 और फिर धन
1। अब हम घात 3 करेंगे तो ऋण का जब घन करेंगे तो ऋण चिन्ह ही आएगा। 2 का जब घन करेंगे तो 2 का घन करने पे 8 आता है। फिर धन 3, ऋण का जब वर्ग करेंगे तो ऋण का धन हो जाएगा। 2 का वर्ग होगा 4, फिर धन और 3 और ये ऋण 2 अभी ऐसे रहने देंगे, फिर धन 1। अब हम कोष्टक अलग करेंगे तो ऋण 8 तो वैसे ही रहेगा। धन का यहाँ पर हो जाएगा धन 4 तिया 12, यहाँ पर धन ऋण का ऋण होगा और 3 दूनी 6 और फिर धन 1। अब हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे 12, यहाँ पे ये दोनों धन ऋण, इन दोनों को हल कर लेंगे और इन दोनों को, तो यहाँ पे धन ऋण तो ये घटेगा। 12 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 4, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह रहेगा। और यहाँ पे धन ऋण ये भी घटेगा और 6 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 5 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे धन ऋण देखेंगे ये दोनों घट जाएंगे तो 5 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 1, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर तो ऋण 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह गुणनखंड नहीं है। अब इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। एक वाला तीसरा वाला हो गया इसका, और इसका तीसरा वाला आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। सारे क्वेश्चन इसमें इसी टाइप से करने हैं। तो अब इसमें ज्यादातर पेपर में प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें के का मान ज्ञात करने के लिए रहता है। तो प्रश्न नंबर 3 को आप लोगों को अच्छे से करना है, जिसमें से पहला वाला और चौथा वाला अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं तीसरे का। इसमें भी हमें x ऋण 1 से चेक करना है कि एक इसका गुणनखंड हो। तो अब हमें x ऋण 1 से मान रखना है और k का मान ज्ञात करना है। अब इसमें वैल्यू निकालना है, हमें 0 नहीं लाना है। तो k का मान निकालने के लिए x ऋण 1 से चेक करेंगे तो सेम उसी टाइप से ये हमें प्रश्न दिया हुआ है। x ऋण 1 रख के इसके बराबर में 0 ले लेंगे। अब ऋण 1 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 उस तरफ जाके धन 1 हो जाएगा। तो अब हमें हर बार धन 1 रखना है x की जगह में। तो अब हम समीकरण पहले उतार लेते हैं। समीकरण उतारने के बाद इसके बराबर में हमें 0 लेना है। जब भी k का मान ज्ञात करने आए तो उसके बराबर में भी हमें 0 लेना है और फिर मान रखना है। तो पहले x की जगह हम रखते जाएंगे 1, तो यहाँ पर 1 रख दिए, उसकी घात यहाँ पर 2, फिर धन फिर से x आ गया तो 1 और फिर धन k बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, फिर धन यहाँ पे 1 कोष्टक अलग हो जाएगा और फिर धन k बराबर में 0। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, धन k बराबर 0। अब ये 2 जो है धन में है तो धन 2 उस तरफ जाके हो जाएगा ऋण 2 और यहाँ पे k वहीं रह जाएगा। तो k का मान आ गया ऋण 2। तो ये हमारा आंसर हो गया k बराबर ऋण 2, यही आंसर होगा। अब हम इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड वाला समीकरण बहुपद दिया हुआ है इसमें भी हमें k का मान ज्ञात करना है और x धन 1 से ही चेक करना है। तो इसी के बराबर में हम ले लेंगे 0, धन 1 को पक्षांतर करेंगे, x ऋण 1 से चेक करना है, x ऋण 1, तो इसके बराबर में ले लेंगे 0। अब यहाँ से ऋण 1 को पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके धन 1 हो जाएगा, तो सामने धन चिन्ह नहीं लगाएंगे, यही हम रखना है। तो हम पहले समीकरण उतार लेते हैं। अब हम समीकरण में x की जगह में धन 1 रखते जाएंगे। तो यहाँ पर तो 2 लिया हुआ है, x की जगह 1 पूरे की घात में 2, फिर धन k, फिर आ जाएगा 1 और फिर धन करनी 2। अब यहाँ पर देखेंगे 2 वैसे रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, फिर धन k 1 और फिर धन करनी 2। अब यहाँ पे कोष्टक अलग करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, धन k का गुणा 1 में करेंगे तो k ही होगा और फिर धन करनी 2। यहाँ पर हमें साथ में समीकरण के बराबर में 0 लगाते चलना है जब भी k का मान निकालने आए। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 और करनी 2 तो जुड़ेगा नहीं, तो इन्हीं दोनों का हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ k। तो यहाँ पर धन 2 उस तरफ जाके ऋण 2 हो जाएगा और धन करनी 2 उस तरफ जाके ऋण करनी 2 हो जाएगा। या चाहो तो यहाँ से दोनों जगह ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ऋण की जगह धन हो जाएगा, धन करनी 2। तो k का मान आ गया ऋण कोष्टक के बाहर और 2 धन करनी 2, ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर। तो इसमें k का मान ये आ गया। इसी टाइप से सेम सवाल है इसमें तीसरा वाला और चौथा वाला आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये चौथा वाला पेपर में अधिकतर पूछा जाता है और पहला वाला तो ये आप लोगों को अच्छे से करना है। तीसरा और चौथा आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4 में जाते हैं। ये वाले भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें गुणनखंड करना है। अब हमें घात 2 वाली संख्या का गुणनखंड करना है, तो कम से कम इसके 2 गुणनखंड होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं।
नहीं सॉरी, ज्यादा से ज्यादा इसके 2 गुणनखंड होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे देखना है हमें जो शुरू में जो संख्या है और लास्ट में जो संख्या है इसी को गुणा करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अलग से रफ में बनाकर देखेंगे, 12 और 1 का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 होगा, और जो बीच में जो संख्या है उसको जोड़ने या घटाने में लाना है। लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है और जो बीच की संख्या है उसको जोड़ने घटाने में लाना है। अब हम देखेंगे 12 जो है गुणा करने में लाना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 12 आता है? तो जैसे हम 4 और 3 का गुणा करके देखते हैं, 4 तिया 12 होता है। इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने में 7 आना चाहिए। तो हम देखेंगे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। इस टाइप से हमें इस संख्या का गुणनखंड करना है। तो इसी को अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट वाली संख्या 12 x की घात 2 ऐसी रहेगा, ऋण 7 की जगह हमें इनको चेंज करना है। तो 4 धन 3 है, इन दोनों को कोष्टक में रखेंगे और साथ में रखना है x और फिर धन 1। अब हम देखेंगे यहाँ पे 12 x की घात 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अब हमें इसका कोष्टक अलग करना है। तो यहाँ पर ऋण 4 और साथ में लिखना है x, ये हो जाएगा ऋण 4x। फिर 3 को भी लिखना है, तो यहाँ पे ऋण है और यहाँ धन है, धन ऋण का ऋण और 3 और फिर साथ में आएगा x, तो ये हो जाएगा 3x फिर धन 1। यहाँ पे चिन्हों को ध्यान से करना है अब हमें, बस इसी में चिन्हों में ही गलती होगी। अब हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे और इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, तो दोनों जगह हमें x दिख रहा है तो x बाहर निकालेंगे। और देखेंगे क्या ये दोनों किसी के पहाड़े में आते हैं, तो बड़ी संख्या से देखेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 के पहाड़े में 4 भी आएगा, 4 के पहाड़े में 12 भी आएगा। तो दोनों में से 4 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 3 बार में 4 तिया 12, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे x यहाँ पर 2 बार है, 1 बार तो हमने बाहर निकाल लिए तो 1 बार रह जाएगा फिर ऋण। आप देखेंगे यहाँ पे 4x से हमने पूरा 4x बाहर निकाले हैं, तो 4 एकम 4 1 बार में आता है 4 के पहाड़े में, इसलिए 1 यहाँ पे शेष रह जाएगा। अब यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो पहले ही ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ निकालेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे क्या सेम है, तो देख रहे हैं दोनों जगह कुछ सेम नहीं है। तो जब कुछ सेम ना हो तो हम वहां से 1 उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो यहाँ पे 3x वैसे ही रह जाएगा। अब हमने यहाँ पे ऋण चिन्ह बाहर निकाले हैं, तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा जब ऋण चिन्ह बाहर निकालेंगे। तो धन की जगह यहाँ हो जाएगा ऋण और फिर ये 1 वैसे ही हो जाएगा। ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम होना चाहिए। तो जब दोनों कोष्टक सेम हो गए तो उनको एक कोष्टक में लिख लेंगे और जो बाहर बचे हैं उनको अगले कोष्टक में लिख लेंगे। तो ये जो हो गया ये हमारा गुणनखंड हो गया, यही हमारा आंसर है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो हम सेकेंड वाला देखते हैं। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। इस टाइप से प्रश्नों के आप लोगों को ज्यादातर प्रैक्टिस करना है, तभी ये आप लोगों को बनेंगे। तो अब इसमें भी देखते हैं, शुरू वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या इसका गुणा कर देते हैं। तो 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। अब हमको ये संख्या 6 जो है गुणा करने में लाना है और जो बीच में जो संख्या उसको जोड़ने या घटाने में लाना है। तो अब हम देखते हैं 6 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो अब हम रफ में देखेंगे पहले, तो 2 और 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6 होता है, लेकिन इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7 नहीं आ रहा है। तो ये वाला हो गया कैंसिल। 3 के पहाड़े में भी 3 दूनी 6 हो रहा है, तो ये भी कैंसिल है। और 6 किसके पहाड़े में आएगा, तो हम देखेंगे 6 और 1 के पहाड़े में आता है, 6 एकम 6, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आता है। इस टाइप से हमें गुणनखंड तोड़ना है। तो 6 और 1 में तोड़ेंगे और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो अब हम 7 की जगह में इन दोनों को चेंज करेंगे। तो शुरू वाली संख्या वैसे ही रहेगी, 2x की घात 2 धन 7 की जगह लिखना है हमें 6 धन 1 और फिर लास्ट में है x और फिर धन 3। अब हम इसको अलग करेंगे तो 2x की घात 2 वैसे ही रहेगा, धन 6 के साथ लिखेंगे x, फिर धन 1 के साथ लिखेंगे x और फिर धन 3। अब हम देखेंगे इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा और इन दोनों में से। तो यहाँ पर तो दोनों जगह x दिख रहा है तो x बाहर निकाल लेंगे और देखेंगे ये दोनों जो संख्या किसके पहाड़े में आती है। तो 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो हम दोनों में से 2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से तो 2 बाहर चले गया और 2 बार x दिख रहा है, एक बार हमने बाहर निकाल चुके हैं तो 1 बार x बच जाएगा, फिर धन। अब यहाँ से तो x तो बाहर चले गया और 6 में से हम 2 भी बाहर निकाल रहे हैं, तो हम गुणा करके निकालेंगे, घटाकर नहीं निकालेंगे। तो 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पर बच जाएगा 3। अब इन दोनों में से बाहर निकालेंगे, यहाँ सामने धन है तो पहले ही धन लगा देंगे। अब दोनों जगह तो कुछ सेम नहीं दिख रहा है तो हम बाहर उभयनिष्ठ निकालेंगे 1। अब यहाँ से 1 बाहर गया तो यहाँ बचेगा x
और फिर धन, और यहाँ पे हो जाएगा एक बाहर निकालेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा, तो 3 ही बार जाएगा। अब ये दोनों कोष्टक सेम हो गए, तो अब हम एक कोष्टक में लिखेंगे x धन 3 एक कोष्टक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में बाहर वाली संख्या 2x धन 1, तो ये इसका गुणनखंड हो गया, यही इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करना है, हमें गुणनखंड अच्छे से सीखना है। तो अब जो लास्ट थर्ड वाला है, अब इसमें देखेंगे शुरू में है 6 और लास्ट में भी 6 है, तो अब हम 6 और 6 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 छिंग 36, और बीच में है 5, ये हमें जोड़ने या घटाने में लाना है। अब हम देखेंगे किस किस के पहाड़े में 36 आता है, तो हम देख रहे हैं 6 गुणा 6 6 छिंग 36 तो हो रहा है, मगर इन दोनों को जोड़ने या घटाने में 5 भी आना चाहिए, तो ये तो नहीं आ सकता। और किसी संख्या के पहाड़े में देखते हैं, तो 9 के पहाड़े में देखेंगे 9 चौके 36 हो रहा है। अब 9 और 4 को घटा देंगे तो 5 आता है, तो इन्हीं दोनों में तोड़ेंगे हम। इसी टाइप से गुणा करके चेक करना है कि कौन सी संख्या के घटाने में या और गुणा करने में ये दोनों संख्या आना चाहिए। तो अब हम 9 और 4 में ही इसको तोड़ेंगे, तो 9 गुणा 4 9 चौके 36 हो रहा है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब इसी में तोड़ेंगे हम, तो 6x की घात 2 धन 5 की जगह बस चेंज करना है हमें, 9 ऋण 4 और साथ में जाएगा x और फिर ऋण 6। अब हम उसका कोष्टक अलग करेंगे, 6x की घात 2 धन 9 के साथ भी x लिखेंगे और फिर ऋण 4 के साथ भी x लिखेंगे और फिर ऋण 6। अब हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे और फिर इन दोनों में से, यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह x दिख रहा है, तो x तो उभयनिष्ठ ले ही लेंगे। अब देखेंगे ये दोनों संख्या किसके पहाड़े में आती है, तो देखेंगे 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो दोनों में से हम 3 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। अब उभयनिष्ठ निकालने का मतलब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 कितने बार में आएगा, 3 दूनी 6 2 बार में जाएगा। यहाँ पे x 2 बार में है, एक बार हमने बाहर निकाल लिए, एक बार अंदर रह जाएगा। फिर धन, यहाँ से तो x एक बार हमने बाहर निकाल लिए। अब 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएगा, 3 तिया 9 3 बार में आएगा। अब इन दोनों में से बाहर निकालेंगे, यहाँ सामने ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह बाहर निकाल लेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या सेम है, तो x तो यहाँ पर नहीं है तो x बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ पे 4 है और 6 है, तो 4 2 के पहाड़े में भी आता है और 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो हम 2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, तो 2 दूनी 4 2 बार में आएगा और साथ में x भी बच जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यदि हम ऋण चिन्ह बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर का चिन्ह ये वाला बदल जाएगा, तो यहाँ ऋण की जगह हो जाएगा धन। अब 2 बाहर निकाले हैं तो 2 के पहाड़े में 6 आएगा 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख देंगे और कोष्टक बंद हो जाएगा। ये दोनों कोष्टक सेम होने चाहिए, चिन्ह भी सेम होने चाहिए। 2x धन 3 2x धन 3 एक कोष्टक में हो जाएगा और जो बाहर वाली संख्या है वो दूसरे कोष्टक में हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x धन 3 और 3x ऋण 2। अब इसमें 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो लास्ट वाला चौथा वाला ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, तो ये आप लोगों को करके देखना है। और एग्जाम्पल में भी जो क्वेश्चन है इसी टाइप से गुणनखंड करने वाले घात 2 के, तो उनको भी आप लोगों को करके देखना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इस टाइप से तो ये ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें अधिकतर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 4 एग्जाम में पूछा जाता है और उदाहरण नंबर 15 का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम पहले देखते हैं प्रश्नावली से। तो प्रश्न नंबर 5 का हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला है चौथा वाला है ये दूसरी विधि से करेंगे और जो सेकंड और थर्ड वाला है ये दूसरी विधि से करना है। सेकंड और थर्ड वाला थोड़ा लॉन्ग जाएगा, फर्स्ट और चौथा वाला हम पहले देख लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 5 का पहला वाला ये हमने बहुपद उतार लिए हैं, अब इसका भी गुणनखंड करना है हमें। तो ये वाला तो बहुत सिंपल है, बस इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेना है और इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेना है। तो यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो जो घात छोटी होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ x की घात 2 पूरा का पूरा हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। जब यहाँ से x की घात 2 बाहर चल गया, यहाँ पर 3 बार है, 2 बार हमने बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 बार x बच जाएगा। फिर ऋण, यहाँ से x की घात 2 पूरा पूरा बाहर गया है, तो यहाँ पे शेष बच जाएगा 2। फिर यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो हम पहले ही ऋण चिन्ह बाहर निकाल लें। अब इन दोनों में तो कुछ सेम नहीं दिख रहा है, तब ऐसी जगह में 1 बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, जब हम ऋण चिन्ह बाहर निकालें तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण हो जाएगा और यहाँ पे 2 वैसे ही रहेगा, 2 एकम 2 ही होता है।
यहाँ पे x ऋण 2 दोनों जगह सेम आ गया, तो हम x ऋण 2 को एक कोष्टक में रखेंगे और बाकी बाहर वालों को एक कोष्टक में रखेंगे। तो ये हमारा 2 गुणनखंड हो गए, लेकिन यहाँ घात 3 वाला है तो इसके 3 गुणनखंड आने चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसको भी हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे घात 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इसके भी घात में हम 2 लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक सरसमीका लगा सकते हैं। तो यहाँ पे घात 2 दोनों जगह आया और ऋण चिन्ह आया, तो ये वाली सरसमीका लग जाएगी, जहाँ पे एक बार ऋण में लिखते हैं और एक बार धन में लिखते हैं। तो ये शुरू वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम वैसे लिख लेंगे x ऋण 2 और इसी में बस सरसमीका लगेगी। तो इसी को एक बार ऋण में लिखना है और एक बार धन में लिखना है। x ऋण 2 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, बस इसी में चेंज करेंगे। तो इसी को एक बार ऋण में लिखेंगे और एक बार धन में लिखेंगे। तो ये 3 गुणनखंड हो गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम पहले प्रश्न नंबर 4 देखते हैं इसका। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें भी सेम प्रश्न नंबर 1 के जैसा पहले उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो जो छोटी घात होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y की घात 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 बचा है तो 2 पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर y 3 बार है, हमने 2 बार बाहर निकाल चुके हैं, तो एक बार y बच जाएगा। फिर धन y की घात 2 यहाँ से पूरा बाहर निकाल लिए हैं, तो वहां पर बच जाएगा 1। अब यहाँ पे सामने ऋण है तो हम पहले ही ऋण चिन्ह बाहर निकालेंगे। अब यहाँ दोनों जगह तो कुछ सेम नहीं है, तो हम बाहर निकालेंगे 1 और फिर यहाँ पे 2y वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यदि हम ऋण चिन्ह बाहर निकालें तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा धन और फिर 1 हो जाएगा। ये दोनों कोष्टक यदि सेम हो गए तो इन दोनों को एक कोष्टक में रखना है और फिर जो बाहर है उनको एक कोष्टक में रखना है। अब ये तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे घात 3 वाला समीकरण है तो इसके 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही गुणनखंड आए हैं, तो ये वाले को हम चेंज कर देंगे। यहाँ 1 का वर्ग लगा सकते हैं, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब इसी में एक वही सरसमीका लगाएंगे। यदि a का वर्ग और b का वर्ग और बीच में माइनस हो, यानी दोनों जगह वर्ग और बीच में माइनस हो, तो एक बार उसको माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेते हैं। ये सरसमीका पेपर में भी ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। तो ये 2y धन 1 तो वैसे ही रहेगा, बस इसी में हमें चेंज करना है, एक बार ऋण में लिखना है और एक बार धन में। तो ये हो जाएगा y ऋण 1 एक बार हो जाएगा और y धन 1 एक कोष्टक में हो जाएगा। तो घात 3 वाले के 3 गुणनखंड आते हैं, तो ये 3 गुणनखंड हो चुके हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 और 4 तो सरल है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 का जो सेकंड और थर्ड वाला है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना x ऋण 1 इसका हम मान लेते हैं कि जो x ऋण 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो जब हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो x ऋण 1 यहाँ से बाहर आएगा। तो अब हम इसी को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू वाला और लास्ट वाला लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे जैसे ऋण 5 है तो 9 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक बार 5 भी बाहर आ जाए। तो जैसे यहाँ पे ऋण 5 हमने बाहर लिख लिए हैं, तो 9 को 2 भाग में तोड़ें, जिसमें से यहाँ पे 9x है तो यहाँ पे एक बार 5x आ जाए। ऐसे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5 और कितना जोड़ेंगे, जब 9 आ जाएगा तो 4x जोड़ेंगे, तो 5x और 4x जोड़ के 9x हो जाएगा। अब जोड़ना है तो यहाँ पर भी ऋण और यहाँ पर भी ऋण आना चाहिए, तो ऋण ऋण यहाँ पे धन हो जाएगा। तो 5 और 4 9x, ये कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे 4x आया तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे भी 4 आ जाए। तो 4x की घात 2 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पे सामने पे 1 है तो इसको भी 1 में तोड़ना है। x की घात 3, ये x की घात 3 है तो इसको भी घात 2 x की घात 2 में तोड़ना है और ये भी x की घात 2। तो ये तो 4 है और ये 1 है, 4 यदि जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, जबकि हमें लाना है 3। और यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो हम यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा धन, या यहाँ ऋण चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा धन। तो धन ऋण यहाँ पे घट जाएंगे, तो ये यहाँ से 4 बाहर घट जाएंगे, तो यहाँ पे 4 के सामने का ऋण चिन्ह आ रहा है। तो इस टाइप से तोड़ना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, और यहाँ पे लास्ट में 5 है तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। और जो इसके पहले वाले को तोड़ोगे तो ये जोड़ने या घटाने में इसी की जैसा सेम आना चाहिए। इन दोनों को जोड़े या घटाएंगे तो इन दोनों के जैसा सेम आना चाहिए। अब इन दोनों में से बाहर निकालेंगे हम। यहाँ पे धन x धन 1 ले लेना। अब हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो छोटी घात वाला होगा वो बाहर होगा,
तो x की घात 2 छोटा है तो x की घात 2 हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ 3 है 2 बार बाहर निकाल चुके हैं। फिर धन यहाँ पे x की घात 2 है तो 2 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, इन दोनों में से बाहर निकालेंगे तो हम ऋण चिन्ह बाहर निकाल लेंगे और देखेंगे इन दोनों में से क्या सेम है, तो 4 भी सेम है तो हम 4 बाहर निकालेंगे और दोनों जगह x भी दिख रहा है तो x भी बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से 4 बाहर गया और 2 बार x है तो 1 बार हम बाहर निकाल लेंगे तो 1 बार x बच जाएगा। यहाँ ऋण चिन्ह हमने बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ ऋण की जगह हो जाएगा धन। 4x यहाँ पूरा बाहर निकालें तो यहाँ हो जाएगा 1। अब इन दोनों में से भी ऋण चिन्ह हम बाहर निकालेंगे, दोनों जगह हमें 5 दिख रहा है तो हम 5 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x। अब हमने ऋण चिन्ह बाहर निकाले तो यहाँ का चिन्ह हो जाएगा धन और 5 में से 5 बाहर निकालें तो 5 एकम 5। तो अब देखेंगे यहाँ पे भी x धन 1 x धन 1 x धन 1 सभी जगह आ रहा है तो x धन 1 हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो बाहर है वो अंदर रह जाएगा तो x की घात 2 फिर ऋण 4x और फिर ऋण 5। तो इसके ये 2 गुणनखंड हो चुके हैं। अब हम इसका भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऐसे इसकी घात 3 वाले के 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो घात 2 वाला हमने प्रश्न नंबर 4 में इसका गुणनखंड तोड़ना सीखे हैं। तो अब घात 2 वाले का गुणनखंड तोड़ने के लिए यहाँ पे जो शुरू वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या होती है इसका गुणा करते हैं। तो ये 5 है और ये 1 है, 5 एकम 5। गुणा करने में 5 लाना है और जोड़ने या घटाने में 4 लाना है। तो देखेंगे 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 ही होगा और 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आता है। तो हम इसी में गुणनखंड तोड़ेंगे। इसका शुरू वाली गुणनखंड वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसी में बस गुणनखंड तोड़ना है। तो इसको हम बड़े कोष्टक में लेते चलते हैं। ये हो जाएगा ऋण और 4 की जगह हमें लिखना है 5 ऋण 1 और साथ में है x और फिर ऋण 5। अब हम x धन 1 को इसको वैसे ही लिखते चलें। यहाँ पर देखेंगे x की घात 2 वैसे ही रहेगा, इसका कोष्टक अलग करेंगे तो ऋण 5 और साथ में लिखेंगे x और फिर ये ऋण और ऋण 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 का हो जाएगा धन, 1 के साथ लिखेंगे x और फिर ऋण 5। x धन 1 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है तो हमें x बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 बार है x और यहाँ पर 1 बार बाहर निकाल चुके हैं तो 1 बार अंदर रह जाएगा। फिर ऋण और यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा 5 और फिर धन। यहाँ दोनों में से कुछ सेम नहीं है तो 1 बार निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 5। आप देखेंगे x ऋण 5 सेम हो गया, ये बाहर वाला वैसे ही लिख लेंगे। x ऋण 5 और x ऋण 5 एक कोष्टक में लिखेंगे और ये बाहर वाला x धन 1 एक कोष्टक में लिख देंगे। तो 1 2 3 इसके 3 गुणनखंड हो गए तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से हमें करना है इसके दूसरा और तीसरा वाला। तो हम तीसरा वाला भी देख लेते हैं। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें भी सेम उसी प्रकार से हम मान लेंगे x धन 1 एक गुणनखंड हम मान लेते हैं, माना x धन 1 इसका गुणनखंड है। जब x धन 1 इसका गुणनखंड है तो जब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो x धन 1 इसमें से बाहर आएगा। तो जो शुरू वाली संख्या है और लास्ट वाली संख्या को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 20 आ रहा है तो जो 32x है उसमें से 20x हम पहले ही बाहर निकाल लेंगे इसमें से। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें से एक पार्ट में 20x होना ही चाहिए। तो 20 में हम कितना जोड़ें कि 32x हो जाए, तो देखेंगे कि 12x होता है, 12x और 20x मिलके 32x हो जाएगा। लास्ट में 20 था तो हमने इसमें से पहले ही 20 बाहर निकाल लिए। तो अब यहाँ पे हमें धन में लाना है तो दोनों जगह हम धन धन लगा देंगे तो ये हो जाएगा 32x। अब यहाँ पे x की घात 3 है तो यहाँ से भी हमें 1 में है तो यहाँ पे 1x की घात 2 हम पहले ही बाहर निकाल ले, यानी 13 में से हमने 1x की घात 2 बाहर निकाल चुके हैं। तो कितना बचेगा 12x की घात 2। तो 12 और 1 मिलके 13x की घात 2 हो जाएगा। अब धन लाना है तो यहाँ पर भी धन लगाएंगे तभी धन धन का धन होगा। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे गुणनखंड तोड़ना है। अब हम इन दोनों में से बाहर निकालेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो छोटी घात वाला होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो x की घात 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, 2 बाहर निकाल चुके हैं तो हमारा 1 बार x बच जाएगा। यहाँ पे 1x की घात 2 पूरा बाहर गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और फिर धन। यहाँ से हम 12 दोनों जगह से 12 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर x और यहाँ x की घात 2 है तो x यहाँ से बाहर आ जाएगा।
यहाँ पे हमने 12 बाहर निकाल चुके हैं और 2 बार है x, तो एक बार बाहर निकाल चुके हैं, तो एक बार x अंदर रह जाएगा। 12x यहाँ से हमने पूरा बाहर निकाले तो वहां बच जाएगा 1। अब इन दोनों में से बाहर निकालेंगे तो धन की जगह धन आ जाएगा, और 20 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, और 20 में से 20 पूरा बाहर निकाले तो 20 एकम 20 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। अब यहाँ पर देखेंगे x धन 1, x धन 1, x धन 1 तीनों जगह आ गया, तो x धन 1 हम बाहर निकाल लेंगे, तो बड़े कोष्टक में यहाँ रह जाएगा x की घात 2 धन 12x और फिर धन 20 ये अंदर रह जाएगा। अब इसका भी घात 2 वाले का गुणनखंड तोड़ेंगे, यहाँ लास्ट वाली और शुरू वाली संख्या का गुणा करेंगे, तो 20 एकम 20 यानी कि 20 हमें गुणा करने में लाना है, और जो बीच वाली संख्या उसको जोड़ने या घटाने में लाना है। तो अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने में 20 आता है, तो 10 दूनी 20 होता है, और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाता है, तो इसी में तोड़ेंगे हम। शुरू वाली संख्या को वैसे ही रहने देंगे, और बाहर जो बड़ी वाली समीकरण है उसी में हम गुणनखंड तोड़ेंगे। तो x की घात 2 धन 12 की जगह बस हमें चेंज करना है 10 धन 2, और साथ में हो जाएगा x, और फिर धन 20 कोष्टक बंद। x धन 1 को ऐसे ही लिखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे x की घात 2 धन, इसका कोष्टक अलग करेंगे तो 10 और x को लिखेंगे 10x धन 2 और x को लिखेंगे 2x, और फिर धन 20। x धन 1 ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों में से बाहर निकालेंगे और इन दोनों में से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे x सेम दिख रहा है, तो x बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 बार है तो एक बार x अंदर रह जाएगा। धन यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और फिर धन इन दोनों में से बाहर निकालेंगे तो देखेंगे 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 20 भी आता है, तो हम दोनों में से हम 2 बाहर निकालेंगे तो 2 दाम 20 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 10। x धन 10 और x धन 10 दोनों जगह सेम है, यहाँ पे x धन 1 वैसे लिखेंगे, और x धन 10 दोनों जगह सेम है तो x धन 10 लिख लेंगे, और बाहर वाला x धन 2 एक कोष्टक में जाएगा, तो ये इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करना है। इसका उदाहरण 15 पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, तो इसे आप पूरी तरह से हल करके देख लें। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.4 खत्म हो चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।